Now, in this video, we learn about theory of mode. This is the second measures of central tendency. Okay, in standard 10, we will learn about the three measures of central tendency: mean, median, and mode. So now, mode. So first of all, what is the meaning of mode? So here, the value which gets repeated maximum number of times, or the value occurring with maximum frequency in the given data, is called mode. Okay, the value which gets repeated maximum number of times, मतलब जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट होगी वो है मोड. Otherwise, the value occurring with maximum frequency in the given data is called mode. Otherwise, जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी वो ऑब्जर्वेशन वो होता है मोड. ओके, मोड का बेसिक मीनिंग क्या है कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वो. अब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका मीनिंग क्या है कि वो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तभी तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, राइट. सो वो है मोड. सो मोड में हम बेसिक क्या करेंगे, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वो मोड. ओके, इट इज डिनोटेड बाय MO otherwise Z. Here what is the spelling of mod? MODE. So from that MO otherwise Z, but in standard 10 we will use MO. Okay, for mod we will use MO. So here once again, the value which gets repeated maximum number of times, or the value occurring with the maximum frequency in the given data, is called as mode. It is denoted by MO otherwise Z. Okay, now formula for finding out the mode. Okay, so if we have ungrouped data, then what is the formula? So mode is equal to most occurring digit, that means most repeating digit. Okay, अनग्रुप डेटा में हमें क्या चेक करना है, देखना है सभी ऑब्जर्वेशंस को. जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वो आंसर होगा मोड का. ओके, अनग्रुप डेटा में सबसे ज्यादा बार जो रिपीट होगा वो आंसर होगा मोड का. ओके, सो मोड इज इक्वल टू मोस्ट अकरिंग डिजिट, सबसे ज्यादा बार जो रिपीट होगा वो. ओके, सो हियर वी हैव वन एग्जांपल 2 3 5 3 4 3 2. दिस इज अनग्रुप डेटा. ओके, सो इसमें मोड का आंसर क्या आएगा? देखो 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 2 टाइम्स. 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार. तो सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है? 3. क्यों? क्योंकि वो 3 बार है. सो आवर आंसर इज 3. ओके, एक और बार 3 होता फिर भी हमारा आंसर 3 ही आता. एक और बार मैंने 3 कंफ्यूजन को दूर करने के लिए लिखा है. हमें क्या चेक करना है कि सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है. तो सबसे ज्यादा बार 3 आ रहा है. वो नहीं देखना है कि कितनी बार आ रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है वो नहीं देखना है, बट सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है. तो सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हुआ? 3. सो मोड का आंसर 3. ये है अनग्रुप डेटा. मोड फाइंड करना सबसे इजी है. मीन, मीडियन और मोड, इन तीनों में सबसे इजी है मोड. ओके, अनग्रुप डेटा में तो डायरेक्टली फाइंड हो जाता है विदाउट फॉर्मूला. सबसे ज्यादा बार जो है वो मोड. नाउ फॉर डिसकंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, so mod is equal to observation which have maximum frequency. डिसकंटीन्यूअस में इस टाइप का डेटा होता है. ऐसे केसेस में मोड कैसे फाइंड करेंगे? जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा टाइम हो वो है मोड. अब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम टाइम हो उसका मीनिंग क्या है? ओके, फ्रीक्वेंसी क्या शो करता है कि कितनी बार नंबर रिपीट्स हो रहे हो. तो जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उनका मीनिंग है कि वो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो वही आंसर है मोड का. Okay, here even we have one example. Here value of x 2 3 5 7, frequency f 12 9 17 30. Now इसका मीनिंग क्या है कि 2 है वो 12 टाइम है, 3 9 टाइम, 5 17 टाइम, 7 30 टाइम. So here what is the formula? Observation which have maximum frequency. Maximum frequency, that means maximum number of time repeating value. Okay, so ऐसे केसेस में हम मोड कैसे फाइंड करेंगे? फ्रीक्वेंसी चेक करो, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 17 है. 17 के सामने वाली वैल्यू वो आंसर होगा मोड. सो मोड इज इक्वल टू 5.
ओके, यहां पे भी कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि 17 लिख देते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो आंसर नहीं है, बट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने वाली जो x की वैल्यू है वो है मॉड। क्योंकि इसका मीनिंग क्या है कि 5 है वो 17 टाइम्स है, 5 है वो 17 टाइम्स रिपीट हो रहा है। कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है वो नहीं देखना है, कौन रिपीट हो रहा है वो देखना है। सो 5 रिपीट हो रहा है, आंसर इज 5। ओके, सो अनग्रुप डेटा एंड फॉर डिसकंटीन्यूअस डेटा इट इज वेरी इजी टू फाइंड द मोड। ये क्या चेक करना है, सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है। डिसकंटीन्यूअस में क्या करना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है उनके सामने वाली वैल्यू, डन। ओके, नाउ फॉर कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन दोनों के कंपैरिजन में थोड़ा डिफिकल्ट है कंटीन्यूअस, और इन स्टैंडर्ड 10 we need to deal with the continuous frequency distribution. So here for finding out the mode, our first step is to find the model class. Okay, mode find करना हो तो सबसे पहले हमें model class find करना होगा। Okay, so now how we can find the model class? Class which have maximum frequency, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी वो क्लास वो आएगा मॉडल क्लास। ओके, सो सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा मॉडल क्लास, क्लास व्हिच हैव द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब जहां पे भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो जो क्लास होगा वो आएगा मॉडल क्लास। ओके, आफ्टर दैट वी कैन फाइंड द मोड। सो नाउ व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मोड MO? L plus f1 minus f0 divided by 2f1 minus f0 minus f2 multiply h. L plus f1 minus f0 divided by 2f1 minus f0 minus f2 multiply h. अब ये जो लिखा है हमने सभी टर्म्स वो है क्या? तो यहाँ पे जो L है वो क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉडल क्लास फाइंड करेंगे, उनकी जो लोअर लिमिट होगी वो आएगा L। L दैट मींस लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास फाइंड करेंगे, उनकी लोअर लिमिट उनको बोला जाता है L। आफ्टर दैट H, H मींस व्हाट? क्लास लेंथ, किसकी? मॉडल क्लास की। H दैट मींस क्लास लेंथ ऑफ मॉडल क्लास, और इसके लिए हमने मॉडल क्लास फाइंड किया है ताकि हम ये सब वैल्यू फाइंड कर सके। ओके, L लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, H क्लास लेंथ ऑफ मॉडल क्लास। नाउ F1 that means frequency of model class, F1 that means frequency, F shows frequency, so F1 frequency of model class. Now F0 frequency of class preceding the model class, मतलब कि मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उनके ऊपर वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी उनको दिया जाएगा F0। ओके, मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो F1, उनके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F0, नीचे वाली फ्रीक्वेंसी F2। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब कि नीचे वाली। ओके, अगेन सबसे पहले मॉडल क्लास फाइंड करना है, क्लास व्हिच हैव द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। आफ्टर दैट फॉर्मूला ऑफ मॉड, L plus f1 minus f0 divided by 2f1 minus f0 minus f2 multiply h. But here L lower limit of model class, H class length of model class. मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी F1, ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F0, नीचे वाली F2। ओके, ये सभी वैल्यूज हमें यहाँ पे पुट करनी है। सो फ्रॉम दैट we can find the answer of mode. Now one more thing, empirical relation. Empirical relation, so by using this formula even we can find the mode. So here formula is mod MO is equals to 3 multiply median minus 2 multiply mean. Okay, what is the formula of mod? Empirical relation का formula है mod के लिए, mod MO is equals to 3 multiply median minus 2 multiply mean. That means 3m minus 2x bar. ओके, मॉड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? m को, मीडियन के लिए आता है m, सो 3m, 3 मल्टीप्लाई m माइनस 2 मल्टीप्लाई मीन मींस x बार, सो 2x बार। ओके, सो अल्टरनेटली मॉड MO इज इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार। मीडियन कैसे फाइंड किया जाता है हम नेक्स्ट वीडियोस में देखने वाले हैं। ओके, जब हम ये तीनों सीख जाए तो मॉड का एक और भी फॉर्मूला है 3m माइनस 2x बार। ओके, नाउ समटाइम्स क्या होता है कि मॉड डिफाइन नहीं होता है कुछ केसेस में,
तब हमें ये फॉर्मूला यूज करना रहता है। ओके, अब ऐसे केसेस कब आते हैं? देखो यहां पे ऐसे केसेस में क्या है कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो, बट ऐसा हुआ कि कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे? अदरवाइज 2-3 नंबर एक साथ रिपीट हो रहे हैं सेम नंबर ऑफ टाइम्स, ऐसे केसेस में हम मॉड ये फॉर्मूला का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। ओके, समटाइम्स क्या होता है कि कोई भी ऑब्जर्वेशन रिपीट नहीं हो रहा है, सभी एक एक टाइम में दिए, ऐसे केसेस में हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। क्या करेंगे? मीडियन फाइंड करेंगे, मीन फाइंड करेंगे, ये फॉर्मूला में रख के फिर मॉड फाइंड करेंगे। ओके, डायरेक्ट मॉड का फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, तब हम ऐसा इसका यूज करेंगे। मीडियन फाइंड करेंगे, मीन फाइंड करेंगे और ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। ओके, तो यदि ऐसा केस हुआ तब ये फॉर्मूला का यूज होगा। सेकंड थिंग, अब ये फॉर्मूला के लिए देखते हैं। जब भी क्लास लेंथ सेम ना हो, क्लास लेंथ सेम ना हो, तब हम इस फॉर्मूला से मॉड फाइंड नहीं कर सकते, तब हमें कंपलसरी इसका ही यूज करना होगा। कैसे करेंगे? क्लास लेंथ सेम ना हो फिर भी हम मीन फाइंड कर सकते हैं और मीडियन फाइंड कर सकते हैं, तो वो दोनों पहले फाइंड करेंगे और ये फॉर्मूला में पुट करेंगे, वहां से मॉड फाइंड करेंगे। ओके, क्लास लेंथ सेम नहीं होगी तो ये फॉर्मूला का यूज नहीं हो सकता, इसका यूज करना पड़ेगा। ओके ओके, मॉडल क्लास के लिए क्या है कि क्लास विच हैव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। समटाइम्स क्या होता है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2-3 बार आती है, तो अब हम कौन सा क्लास सिलेक्ट करें, वहां पे कंफ्यूजन रहता है, राइट? समटाइम्स क्या होता है कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो 2 बार दी है क्वेश्चन में, तो फिर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी कंसीडर करेंगे? तो ऐसे केसेस में भी इस फॉर्मूला का यूज नहीं होगा, इंपेरिकल रिलेशन का यूज करके मॉड फाइंड होगा। ओके, यहां पे क्या है कि F1 मॉडल क्लास, उसके ऊपर वाले F0, बट समटाइम्स क्या होता है कि मॉडल क्लास जो है यदि वो फर्स्ट क्लास ही हुआ, फर्स्ट क्लास ही मॉडल क्लास हुआ, तो उसके ऊपर तो फ्रीक्वेंसी होगी ही नहीं, तो फिर F0 कहां से लाएंगे? ऐसे केसेस में भी ये फॉर्मूला यूज होगा। सेकेंड थिंग, यदि मॉडल क्लास सबसे नीचे आए, तो यहां पे क्या है कि मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी F1, ऊपर वाली F0, नीचे वाली F2, बट यदि लास्ट में मॉडल क्लास हुआ तो नीचे तो फ्रीक्वेंसी होगी ही नहीं, ऐसे केसेस में भी ये फॉर्मूला का यूज होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स क्या क्या देखना है कि क्लास लेंथ सेम ना हुई तो ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, इनका यूज करना पड़ेगा। ओके, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2-3 बार रिपीट हुई तो भी ये, मॉडल क्लास ऊपर नीचे आया तो भी ये फॉर्मूला। ओके, लेकिन जो 10th में हमें जो क्वेश्चन दिए है वो सभी क्वेश्चन वैसे है कि जिसमें फॉर्मूला यूज हो सकता है, सब में क्लास लेंथ भी सेम दी है, मॉडल क्लास भी सेंटर में आ रहा है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो एक ही बार है, मतलब 10th में कोई ऐसा सम नहीं है जहां पर इनका यूज करना पड़े। ओके, बट ये फॉर योर इंफॉर्मेशन, यदि बोर्ड में ऐसा पूछा जाए, अदरवाइज 11th 12th साइंस कॉमर्स में जाओ तब इनका यूज आएगा कि कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता, वो मैंने आपको बताया। क्लास लेंथ सेम ना हो, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2-3 बार हो, मॉडल क्लास सबसे ऊपर या सबसे नीचे हो, तब ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, इनका यूज करना पड़ेगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, this is the theory of mod. Okay, now if you have any doubt in this theory, please write down in comment section, I will give you the answer. और one more thing, ये जो फॉर्मूला है इनका यूज कैसे किया जाता है वो हम 14.2 में सीखेंगे। ओके, थैंक यू।